इस वीडियो में हम औद्योगिक क्रांति के विकसित चरण जो 1830 से 1870 के बीच में माना जाता है, उस विकसित चरण में क्या क्या बदलाव हुए इसके बारे में चर्चा करेंगे। विकसित युग में वाष्प इंजन, कोयला और लोहे का महत्व बना रहा। इस चरण में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव यूरोपीय देशों व अमेरिका पर भी पड़ना प्रारंभ हो गया। इसके अंतर्गत जो बदलाव हुए उनमें सबसे महत्वपूर्ण है औद्योगिक पूंजी का विकास, इंजीनियर नामक एक नए तकनीकी वर्ग का उदय, वैज्ञानिक खोजें और आविष्कार। तो सबसे पहले हम औद्योगिक पूंजी का विकास इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास हुआ और उद्योगपतियों को पूंजी प्राप्त हुई। अधिक से अधिक लोगों ने सूती वस्त्र उद्योग स्थापित कर अधिक मुनाफा कमाने का प्रयास किया, परंतु औद्योगिक क्रांति के विकास के साथ साथ मशीनें जटिल और महंगी होती गई। किसी व्यक्तिगत उद्योगपति के लिए व्यक्तिगत उद्योग स्थापित करना असंभव हो गया। इसके फलस्वरूप सहयोग की आवश्यकता पड़ी। फलस्वरूप कॉरपोरेशन और लिमिटेड कंपनियां स्थापित हुई। इन कंपनियों में अधिक से अधिक लोगों ने धन निवेश करके मुनाफा कमाने का प्रयास किया। इस प्रकार औद्योगिक स्वामित्व का स्थान जॉइंट स्टॉक कंपनियों ने ले लिया और परिणाम स्वरूप औद्योगिक पूंजी का विकास हुआ। विकसित चरण की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है इंजीनियर नामक नए तकनीकी वर्ग का उदय। औद्योगिक क्रांति के विकास के कारण तकनीकी के हर क्षेत्र में दक्षता रखने वाले जो इंजीनियर नामक एक नए तकनीकी वर्ग की आवश्यकता पड़ी। इससे इंजीनियर नामक एक नए तकनीकी वर्ग का उदय हुआ। इस प्रकार सिविल, मैरीन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के एक नए वर्ग का उदय हुआ। 1828 में सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स नामक एक संस्था इंग्लैंड में स्थापित हुई और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड विश्व का एक कारखाना बन गया। इन इंजीनियर्स ने सर्वप्रथम इंग्लैंड में नए उद्योग स्थापित करने में सहयोग दिया और मशीनों के रखरखाव में भी इन इंजीनियर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके फलस्वरूप इंग्लैंड में हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ और इन इंजीनियर्स ने इंग्लैंड की पूंजी को दूसरे देशों में निवेश करने में भी सहयोग दिया, जिसके फलस्वरूप दूसरे देशों में भी उद्योग स्थापित हुए और लोगों को रोजगार मिला। विकसित चरण की जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है वैज्ञानिक खोजें और आविष्कार। बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक खोजें और आविष्कार औद्योगिक क्रांति के इस तीसरे और इस विकसित चरण में जो दूसरा विकसित चरण है उसके अंतर्गत हुई। विकसित चरण में औद्योगिक विकास में आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुसार नए वैज्ञानिक आविष्कार और खोजों की आवश्यकता थी। अब कुछ हम आविष्कारों की चर्चा करेंगे। जैसे डेवी ने सेफ्टी लैंप बनाया जो खान मजदूरों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। सिमंस ने डायनमो की खोज की। फैराडे का लॉज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो मशीनों पर जंग जो लग जाता है उस समस्या का समाधान इसके फलस्वरूप हो गया। बंसन ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की। एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज की। कैल्विन ने मैरीन केबल्स की खोज की। अब अमेरिका से इंग्लैंड के बीच में जो अटलांटिक महासागर है उसमें अटलांटिक केबल बिछाई गई। 1866 से ये कार्य आरंभ हुआ। रॉबर्ट ने ड्रिलिंग मशीन का आविष्कार किया। बेसेमर ने लोहे के द्वारा स्टील का निर्माण, जिसको बेसेमर सिस्टम भी कहते हैं, उसका आविष्कार किया। चार्ल्स गुडियर ने वल्कनीकरण का सिद्धांत दिया। रिचर्ड गैटलिंग ने जो एक अमेरिकन था उसने मशीन गन का आविष्कार किया। इससे 1 मिनट में 350 राउंड इससे चलाए जा सकते थे। बड़े बड़े जहाज़ बनाने की कंपनियां भी स्थापित हुई। यातायात के साधनों का भी बड़ी तेज़ी से विकास हुआ। तो ये कुछ वैज्ञानिक खोजें और आविष्कार थे जो विकसित चरण में, औद्योगिक क्रांति के विकसित चरण में हमें दिखाई देते हैं। अब हम चर्चा करेंगे औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम निकले। तो औद्योगिक क्रांति के जो परिणाम हैं उनको लाभ और हानि 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप लाभ भी बड़े पैमाने पे हुए और हमें हानियां भी उतने ही पैमाने पे इससे होती हुई दिखाई देती हैं। जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो लाभ हुए वो इस प्रकार हैं। अब अधिक से अधिक वस्तुओं का मशीनों से उत्पादन होने लगा। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उद्योग स्थापित हुए और जो काम पहले हाथ से किया जाता था अब उसके स्थान पर मशीनें आ गई। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हमने देखा जो पहले कताई और बुनाई का काम परंपरागत पद्धति यानी हाथ से हो रहा था, अब उसके अंतर्गत काफ़ी सारे मशीनें अब उसमें आ गई और वो सारा काम मशीनों से होने लग गया। दूसरा लाभ ये हुआ कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप व्यापार के अनुपात में वृद्धि हुई, क्योंकि स्वाभाविक है कि जो काम पहले हाथ से किया जाता था अब जब उसमें मशीनें लग गई, मशीनें आ गई
तो ये स्वाभाविक है कि मशीनें आदमी से कहीं ज़्यादा उत्पादन कर सकती हैं, इसलिए मशीनों के लग जाने से, नए नए उद्योगों के लग जाने से और परंपरागत हाथ से होने वाला काम अब जब मशीनों के माध्यम से होने लग गया तो व्यापार के अनुपात में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई। तीसरा जो लाभ मिला, इससे शक्ति संचालित मशीनों का प्रयोग होने लग गया। वाष्प इंजन से चलने वाली, जल शक्ति से चलने वाली, वाष्प शक्ति से चलने वाली, ये धीरे धीरे इनमें सुधार होते होते फिर वो इलेक्ट्रिसिटी पे आती हैं आगे कि वो मशीनें फिर बिजली से चलने लग गई। तो इस प्रकार शक्ति संचालित मशीनों का प्रयोग होने लगा। ये भी औद्योगिक क्रांति का एक लाभ हमें मिला। अगला जो लाभ था उसमें था कि यातायात के साधनों का विकास हुआ, जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। रेल यातायात में सुधार हुआ, समुद्री यातायात में सुधार हुआ, सड़क यातायात में सुधार हुआ। तो अब यातायात के साधनों का बड़े पैमाने पर विकास औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हजारों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ। ये स्वाभाविक ही है कि जब परंपरागत पद्धति पर कोई उद्योग कार्य करता है तो उसमें बहुत, क्योंकि उत्पादन सीमित स्तर पर होता है, संसाधन इतने नहीं होते, तो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। लेकिन जब वही कार्य मशीनों के माध्यम से होने लगता है और उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगता है तो बड़ी संख्या में श्रम की आवश्यकता होती है। इसके लिए बड़े पैमाने पे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उपलब्ध हुआ। अगला जो महत्वपूर्ण लाभ औद्योगिक क्रांति का हुआ वो था, इससे बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ। जैसे सर्वप्रथम बता चुके हैं कि इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड, नेशनल डेब्ट जैसी संस्थाएं थी। धीरे धीरे पहले इंग्लैंड में इस चीज़ का प्रभाव आया, क्योंकि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति 1770 के आसपास इंग्लैंड में ही आरंभ हुई थी। आगे चल के धीरे धीरे अन्य यूरोपीय देशों में भी बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग जो स्ट्रक्चर था वो मजबूत हुआ, जिसके फलस्वरूप नए नए उद्योग स्थापित करने के लिए व्यापारियों को ऋण आदि उपलब्ध हुए और इस ऋण की सहायता से व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित करके औद्योगिक क्रांति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब लोगों को सामाजिक सुविधाएं भी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उपलब्ध हुई। और एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ जो था वो था कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ। कृषि के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर विकास हमें दिखाई देता है। तो ये काफ़ी एक लंबी फहरिस्त है लाभों की। इसके साथ साथ औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कुछ हमें हानियाँ भी दिखाई देती हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े, जिसमें पहला है अनियोजित नगरों और शहरों का विकास। बड़े पैमाने पे अब कृषि प्रधान क्षेत्रों से, जब कृषि प्रधान क्षेत्रों से औद्योगिक क्षेत्रों की ओर पलायन हुआ, बड़ी संख्या में जनसंख्या में जब जहाँ औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई, वहाँ जो शहर थे उनके आसपास जो बस्तियाँ थी, वहाँ पे बड़ा बेतरतीब ढंग से नगर नियोजन आरंभ हुआ। इससे एक तरीके से कह सकते हैं कि झुग्गी झोपड़ियाँ, जो आज भी इंडिया में एक बड़ी समस्या, कैलकाटा, बॉम्बे और दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में हम जाते हैं तो ये स्लम्स की समस्या हमें आज भी दिखाई देती है। तो बड़े पैमाने पे ये जो अनियोजित नगर और शहर थे ये विकसित होने लग गए, जिससे नगर व्यवस्था, जो नगर नियोजन था वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ शहरों का। तो एक बड़ी दिक्कत के रूप में ये स्लम्स निकल के आई। इससे अनियोजित नगर और शहर विकसित होने लग गए। दूसरी जो समस्या औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुई वो थी पलायन की समस्या। अब माइग्रेशन काफ़ी हद तक बढ़ गया। इंग्लैंड के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो कृषि प्रधान दक्षिण से उत्तर में औद्योगिक क्षेत्रों की ओर पलायन हुआ, क्योंकि कृषि क्षेत्र में अब रोजगार के उतने अवसर उपलब्ध नहीं थे। और जब नई नई औद्योगिक इकाइयाँ, नए नए उद्योग स्थापित होने लग गए तो रोजगार के तलाश में, रोजगार की आस में लोग अब कृषि प्रधान दक्षिण से उत्तर की ओर औद्योगिक क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगे। इससे बड़े पैमाने पे माइग्रेशन की समस्या उत्पन्न हुई। तीसरी जो महत्वपूर्ण जो हानि हमें औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप दिखाई देती है वो है, इससे महिलाओं और बच्चों का शोषण हुआ। क्योंकि अब ये जो नए नए कारखाने स्थापित किए गए थे, इनमें स्वाभाविक रूप से जब बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हुआ तो इनमें महिलाओं और बच्चों को भी काम करना पड़ा। और अगर हम इनकी डेप्थ में जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके फलस्वरूप चूँकि अब महिलाएं और बच्चे निकलकर घर की चारदीवारी से निकलकर जब उद्योगों में पहुंचने लगे तो इनके शोषण की समस्या भी बड़े पैमाने पे उत्पन्न हुई। एक तरफ उसका जब लाभ देखते हैं कि बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हुए, तो उसका नकारात्मक प्रभाव हम ये भी पाते हैं कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बेरोजगारी की भी समस्या उत्पन्न हुई। क्योंकि अब मशीनों के आ जाने से जो कार्य पहले परंपरागत रूप से होता था, जो कार्य पहले हाथ से किया जाता था, अब उसके स्थान पर मशीनें आ जाने की वजह से आधुनिक संदर्भ में भी हम ये देख सकते हैं कि एक मशीन काफ़ी सारे लोगों का काम
एक अकेली मशीन कर देती है। अगर वो मशीन नहीं होती और वहाँ व्यक्तियों के माध्यम से वो काम करवाया जाए तो काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिल सकता है। तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी है, एक सकारात्मक भी है कि बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित होने से बड़ी संख्या में रोज़गार भी उपलब्ध होते हैं। तो दूसरी तरफ इसका नकारात्मक पहलू भी है कि बड़े पैमाने पर लोगों का रोज़गार भी इसके फलस्वरूप चला गया। एक अन्य जो महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव या हानि जो हमें औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप दिखाई देती है वो ये है कि इससे पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच में खाई जो थी वो काफ़ी बढ़ गई। क्योंकि अब नए नए उद्योग स्थापित हुए तो एक उद्योग के अंदर एक पूंजीपति वर्ग होता है जो पैसा लगा के केवल और केवल उसका उद्देश्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ वहाँ से कमा सके। और बड़ी संख्या में जब श्रमिक वहाँ काम करने चले गए, उनकी यूनियंस बन गई, तो उनका ये रहता था कि भाई श्रमिकों से ज़्यादा लाभ वो श्रमिकों के हित में खर्च कैसे करवा सकते हैं, वो उसके ऊपर दबाव डाला करते थे। तो इसलिए पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच में बड़े पैमाने पर खाई बढ़ती हुई भी हमें औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप दिखाई देती है।